अगर कोई सम्राट के पद पर हो तो चाहे वो कितना भी विनम्र क्यों ना हो, उसे थोड़ा बहुत अभिमान तो हो ही जाता है। पर धर्मराज युधिष्ठिर को थोड़ा भी गर्व नहीं था। धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया और वो तुरंत चले आए। धृतराष्ट्र ने कहा, जुआ खेलो। युधिष्ठिर ने कभी भी पहले द्वित क्रीड़ा नहीं खेली थी। वो कहते हैं, मुझे पता है कि ये निंदनीय कर्म है, पर यह आपका आदेश है और दूसरी ओर क्षत्रियों का धर्म है कि अगर कोई ललकारे तो पीछे नहीं हटते। और धर्मराज युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म का ही अवतार है। युधिष्ठिर जी द्वित क्रीड़ा के लिए राजी हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि द्वित क्रीड़ा में प्रयोग किए जाने वाला हर एक पासा शकुनी के छल प्रपंच द्वारा सिद्ध किया गया है। शकुनी उन्हें प्रोत्साहित करता गया और वो खेलते चले गए। जुआ खेलते वक्त हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि शायद वो अगले पासे में जीत जाए। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर छल प्रपंच द्वारा सिद्ध किए गए पासे के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर हार गए। हार भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो अपना सर्वस्व हार चुके थे। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और अपने आप को भी इस जुए में हार गए। तब शकुनी ने कहा, महाराज अब तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, पर अभी भी एक धन है। अगर आप उसी दांव पर लगा दो तो सब कुछ वापस कर देंगे। द्रौपदी, अगर आपने द्रौपदी को लगा दिया और अगर आप जीत गए तो सब कुछ वापस हो जाएगा, और अगर हार गए तो द्रौपदी हमारी होगी। धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर ये प्रलोभन आया कि शायद दांव पलट जाए और शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन द्वित क्रीड़ा के पासे तो छल प्रपंच द्वारा सिद्ध किए गए थे, भला पांडवों के पक्ष में कैसे आ सकते थे। फिर से वही हुआ, पासे फिर से कौरवों के पक्ष में आए और युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। अब दुर्योधन कहता है, द्रौपदी दासी है मेरी, मैं उसको जीत चुका हूँ। जाओ, मेरी इच्छा है उसे बालों से घसीटते हुए सभा में लेकर आओ और उसे निर्वस्त्र करके उसे मेरी जंघा पर बिठाओ। दुर्योधन ऐसा कहकर अपनी जंघा पर ताल ठोकता है। भीमसेन से ये सब सहन नहीं हुआ। वो खड़े होकर कहते हैं, महाराज हमारे द्वारा जीती गई संपूर्ण विश्व की भूमि को आपने दांव पर लगा दिया, इंद्र जैसे सिंहासन को भी दांव पर लगा दिया, सारा वैभव यहाँ तक कि हमें भी गुलाम बना दिया। हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन द्रौपदी को जो आपने दांव पर लगाया और अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, मेरे मन में बस एक ही बात आ रही है, तुम्हारी दोनों भुजाओं को लात लगाकर उखाड़ दूं और आग में झोंक दूं। तभी अर्जुन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भैया अपनी मर्यादा में रहें, भैया युधिष्ठिर धर्म से चलते हैं, आप उन्हें कोसिए मत, बैठ जाइए। भीम बैठते बैठते कहते हैं, दुर्योधन तू जिस जांग पर ताल ठोक रहा है उसी जांग को मैं अपनी गदा से चूर चूर करूंगा। मैं इस सभा में इस बात का प्रण करता हूँ। दुशासन को आदेश दिया गया द्रौपदी को लाने के लिए। दुशासन ने पहले अपने दूत को भेजा। इस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी। दूत ने आकर द्रौपदी से कहा, क्षमा कीजिए, मेरे मुख से ये बात निकलना भी कठिन है, लेकिन आपको महाराज सभा में बुला रहे हैं। द्रौपदी कहती है, दूत तुम जानते हो, जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो सभा आदि में नहीं जाती। दुशासन हमारे देवर ही हैं, हमारी आज्ञा कह दो या आदेश कह दो, इस स्थिति में मैं सभा में नहीं जा सकती। दूत जब ये संदेश सभा में लेकर आया तो दुशासन कहता है, अब आग्रह या आज्ञा की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि अब वो महारानी नहीं बल्कि हमारी दासी है। भैया तुम आदेश करो, मैं उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ लाता हूँ। दुशासन जब द्रौपदी के नजदीक उन्हें छूने के लिए आया तो द्रौपदी कहती है, तुम मेरे देवर हो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम जो कुछ भी कर रहे हो दुशासन, ये बहुत गलत है। दुशासन कहता है, पांडव तुम्हें हार चुके हैं, अब तुम महारानी नहीं बल्कि हमारी दासी हो। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर जा रहा है। द्रौपदी पीड़ा से भरकर विलाप करती हुई कहती है, दुशासन ये सब सही नहीं, पर अंदर से द्रौपदी को विश्वास है कि इतने महारथी मेरे पति हैं, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। द्रौपदी जैसे ही सभा में पहुंचती है, आंसू प्रवाह करते हुए करुणा भरी दृष्टि से पांडवों की तरफ देखती है और कहती है, आप जैसे वीरों के द्वारा रक्षित होने पर भी मेरी ये दुर्दशा की जा रही है। आप सबके सामने दुशासन मुझे घसीटता हुआ लेकर आया है, पर उन्होंने सर उठाकर भी द्रौपदी की ओर नहीं देखा, क्योंकि धर्मात्मा है, हार चुके हैं और इसलिए अपनी हार को स्वीकार किए हुए हैं। आज सभा में क्या हालत हो रही होगी द्रौपदी की। द्रौपदी एक महारानी है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में रहती थी कि कोई कुरुवंशी उन्हें देख भी नहीं पाता था। द्रौपदी किसी मनुष्य से प्रकट नहीं हुई थी, यज्ञशाला से प्रकट हुई साक्षात देवी थी। द्रौपदी आंखों में आंसू भरकर पूरी सभा को करुणा की दृष्टि से देख रही है। शायद कोई इस कुकृत्य को रोके, पर पूरी सभा मौन है, कोई भी सर ऊंचा नहीं किए हुए।
कर्ण, दुर्योधन और अन्य कौरवों के सिवा। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी सभी सर झुकाए बैठे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी खड़ा हो जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे कुछ कर पाए, पर सब ने कौरवों का अन्न खाया है, इसलिए आज सब खामोश हैं। द्रौपदी कहती है, भीष्म, कृपाचार्य, बड़े बड़े महापुरुष सभी बैठे हुए हैं। एक बात मैं पूछती हूँ, क्या महाराज अपने आप को हारने के बाद मुझे दांव पर लगा सकते हैं? जब वे स्वयं को ही हार चुके हैं तो मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? अगर आपने मुझे पहले हारा होता और फिर अपने आप को दांव पर लगाते, पर धर्मराज युधिष्ठिर, आप तो पहले अपने आप को ही हार गए और उसके बाद मुझे दांव पर लगाए हैं, तो क्या मैं हारी हुई मानी जाऊंगी? मैं पूछती हूँ सभा में बैठे सारे महारथियों से, क्या ये धर्म है? किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं थी कि कोई द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दे पाए। सभी सर झुकाकर मौन होकर बैठे हुए। दुशासन द्रौपदी के केसों को खींचता हुआ, द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में आगे बढ़ता जा रहा है। तब दुर्योधन के 100 भाइयों में एक है विकर्ण। वो खड़ा हो जाता है और कहता है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, क्या आप में ये सामर्थ्य नहीं कि आप द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दे सके? द्रौपदी ये पूछ रही है, क्या वो वाकई में हारी हुई है? अगर आप सब सभा में बैठे हुए इसका उत्तर नहीं दे पा रहे तो आप सबको दंड मिलेगा। याद रखिए, आप सबको महान कष्ट भोगना होगा। भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर जी, कुरुवंश के सारे व्यक्ति सुन लो, यदि तुमने द्रौपदी का उत्तर नहीं दिया तो आप सबको महान कष्ट की प्राप्ति होगी। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। बस आप द्रौपदी को उत्तर दे दीजिए। बाकी द्रौपदी समर्थ है अपने बचाव के लिए। वो चाहे तो अपने एक संकल्प से पूरी सभा को भस्म कर सकती है। विकर्ण ने बार बार ये बात कही, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब विकर्ण लंबी सांस लेते हुए कहता है, द्रौपदी का उत्तर न देने वाले समस्त सभासदों, तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा। मैं ये बात सत्य को साक्षी मानकर कहता हूँ। सभा में जो द्रौपदी का उपहास कर रहे हैं उन सबको निश्चित ही मृत्यु दंड की प्राप्ति होगी। ये पांडु नंदन युधिष्ठिर को जो छल पूर्वक हराया गया है, द्रौपदी को दांव पर लगाकर जो जीता गया है, इसका परिणाम केवल मृत्यु है, केवल सर्वनाश है। अब कर्ण खड़े हो जाते हैं और विकर्ण को डांट लगाते हैं और कहते हैं, तू घर का है या बैरी है? बिल्कुल ठीक कर रहा है दुर्योधन और दुशासन। द्रौपदी इसी योग्य है। क्या तुम द्रौपदी को जीती हुई नहीं मानते? मैं पूछता हूँ, सभा में जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा रहे थे तब क्यों नहीं रोका भीम ने, अर्जुन ने कि ये मेरी पत्नी है? सभी तो मौन थे ना, और मौन तो स्वीकार का ही प्रतीक होता है। मतलब ये है कि पांचों ने मिलकर द्रौपदी को हारा है। युधिष्ठिर चक्रवर्ती होकर सब कुछ हार गए, इसलिए द्रौपदी हर तरह से जीती गई है। दुर्योधन बिल्कुल ठीक कर रहा है। और फिर कर्ण बहुत ही अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। एक राजा के लिए तो कई रानियों का आदेश है, लेकिन एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष का निर्धारण किया गया है, और द्रौपदी के तो 5 पति हैं। इसे अगर सभा में निर्वस्त्र कर ही दिया जाए तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये कहकर कर्ण द्रौपदी के लिए एक बहुत ही अपवित्र शब्द का प्रयोग करता है। और आगे कर्ण कहता है, दुशासन, विकर्ण मूढ़ है, मूर्ख है, इसकी बातों को मत सुनो। उतार दो 5 पांडवों के वस्त्र और द्रौपदी के वस्त्र। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने आदेश दिया तो पांडवों के ऊपर के वस्त्र उतार लिए गए। दुर्योधन कहता है, उतार दो द्रौपदी के वस्त्र और इसे सभा में निर्वस्त्र करके खड़ी कर दो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा। सभा में कोई उत्तर देने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। द्रौपदी के लिए घनघोर विपत्ति की स्थिति। आखिरकार द्रौपदी क्या करे? अपने वस्त्र को अपनी लाज बचाने के लिए अपनी भुजाओं से पकड़ा, पर वस्त्र खींचने वाले दुशासन के पास तो 10,000 हाथियों का बल है। आखिर वो कब तक अपने आप को बचा सकती है? द्रौपदी समझ जाती है कि इस सभा में उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं, और वो अपनी भुजाओं से दुशासन को नहीं रोक सकती। अब उसने अपने हाथों से अपने वस्त्र को छोड़ दिया, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, और उसे याद आया कि एक कोई और है जो अभी भी उसकी रक्षा कर सकता है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने अपनी आंखों को बंद किया। हे ब्रह्मांड नायक, मुझे इस भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, और अगर तुमने देरी कर दी तो इन सब के सामने मेरी लाज चली जाएगी। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। अब आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। नाथ, मेरी रक्षा करो। हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज रखो। उसी समय भगवान कृष्ण का तेज प्रकट हुआ। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का वस्त्रावतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण वस्त्र का रूप धारण करके द्रौपदी के वस्त्र में समा गए और द्रौपदी को उसके पैरों के नाखून से लेकर उसके सर तक को ढक दिया। 10,000 हाथियों का बल रखने
वाला दुशासन साड़ियों को खींचता जाता, साड़ियां और लंबी होती जाती, और खींचता और लंबी होती, और खींचता और लंबी होती। देखते देखते साड़ियों का अंबार लग गया। दुशासन द्रौपदी के शरीर से उसके आंचल तक को नहीं हटा पाया। अंत में दुशासन थक कर बैठ गया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। द्रौपदी गोविंद की कृपा महसूस करती हुई आंखें मूंद अब बिल्कुल शांत भाव में थी। भीमसेन खड़े हो गए और कहा, इस सभा में बैठे सारे महासदों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से पहले किसी ने ऐसी बात कभी नहीं कही होगी। ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन जैसे द्रौपदी के वस्त्र को बलपूर्वक खींच रहा था, ऐसे ही मैं इसको बलपूर्वक घसीट कर सबके बीच में महायुद्ध में पटकूंगा, इसकी छाती फाड़ूंगा और रक्त पीऊंगा। ये मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, और अगर आज की मेरी प्रतिज्ञा झूठी हुई तो मुझे कभी भी सदगति की प्राप्ति न हो। भीम की ये प्रतिज्ञा सुनकर पूरी सभा कांप उठी।